ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके 2 मित्रों को दे दो। पहली चोट नोटबंदी थी। आइडिया क्या था? गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से उनका पैसा लो, बैंक में डालो और हम दो हमारे दो के जेब में डालो। जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। नमस्कार, मैं पूजा नव समाचार पर आप सभी का स्वागत करती हूं। लोकसभा में राहुल गांधी ने भाषण दिया। उस भाषण से लोकसभा के अंदर हंगामा मच गया। राहुल गांधी ने तीनों कृषि बिलों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना बोला। राहुल गांधी ने ये कहा कि कुछ सालों पहले एक नारा था, हम दो हमारे दो, फैमिली प्लानिंग को लेकर। जिस तरीके से कोरोना अपनी रूपरेखा इस समय बदल रहा है, उसी तरह से ये नारा भी इस सरकार के अंदर बदल चुका है और अब ये नारा हो चुका है, हम दो और हमारे दो। राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने ये तक कह डाला कि पीएम मोदी ने किसानों को ऑप्शंस दिए हैं और वो 3 ऑप्शंस है, भूख, बेरोजगारी और आत्महत्या। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने लोकसभा में भाषण दिया और किस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। जरा एक नजर इस वीडियो पर। स्पीकर सर, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में विपक्ष के बारे में बोला था कि विपक्ष आंदोलन की बात कर रहा है, मगर जो कृषि कानून है उनके कंटेंट के बारे में और उनके इंटेंट के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है। तो मैंने सोचा आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें और जो 3 किसान के बिल हैं, खेती के बिल हैं, उनके कंटेंट का और इंटेंट का की बात करें। किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है, आप उनका आदर कीजिए। तो पहले कानून का कंटेंट क्या है? पहले कानून का कंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है। जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। तो अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा? मंडी में कौन जाके खरीदेगा? तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। दूसरे कानून का कंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं, जितना वो होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरे कानून का कंटेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का।
दूसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का। अब तीसरा भी कानून है। तीसरा कानून का कंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं। 4 लोग चलाते हैं, हम दो बता दिया। और हमारे दो। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नो, मैं आग्रह करता हूं, प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर ही कि अपनी मैंने बात करें। ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये 3 ऑप्शन आपने दिए हैं कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके 2 मित्रों को दे दो। सर, रूल 218। जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनमें से किसानों की खेत चली जाएगी, किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी और सिर्फ 2 लोग, हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे। हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है वो नष्ट हो जाएगा और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा। ये नई चीज नहीं है। ये आप मत सोचिए कि ये नया अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट है। ये पहला नहीं है। ये काम प्रधानमंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहले नोटबंदी में शुरू किया था। पहली चोट नोटबंदी थी। आइडिया क्या था? गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से उनका पैसा लो, बैंक में डालो और हम दो हमारे दो के जेब में डालो। स्मॉल मीडियम सेक्टर को खत्म कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया। वहां नहीं रुके, फिर गए जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स और फिर से उन्हीं बेचारों पर आक्रमण, उन्हीं किसानों पर, उन्हीं मजदूरों पर, उन्हीं व्यापारियों पर आक्रमण। फिर कोरोना आता है। कोरोना के समय मजदूर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमें बस का टिकट दे दीजिए, हमें ट्रेन का टिकट दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम पैदल घर जाओगे। एक मिनट माननीय सदस्य प्लीज। मगर ये मत समझिए कि ये किसानों का आंदोलन है। ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आपको बात अभी समझ नहीं आई है। ये देश का आंदोलन है। तो जनता, आप राहुल गांधी के इस भाषण से कितना सहमत है, ये आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर अभी तक आपने
हमारे नव समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें। अगर ये वीडियो आप नव समाचार के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। मैं पूजा लूंगी आपसे इजाजत और मिलूंगी देश की तमाम और भी बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।